हाय। तो यहाँ पे मैं देख आपको बताना चाहता हूँ कि आईटीआर का मतलब क्या होता है और मुझे मालूम है कि सब लोगों को अभी तक पता है कि आईटीआर मतलब सर इनकम टैक्स रिटर्न होता है बराबर। ठीक है, बट आईटीआर रिटर्न कौन सा रिटर्न एप्लीकेबल किसको होता है वो भी तो देखना ज़रूरी होता है। तो उसमें जाने से पहले मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की सोची है कि इनकम टैक्स रिटर्न पहले क्या होता है वो पहले देखते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है कि जहां पे हमें, फॉर्मेट का मतलब एक फॉर्म होता है कि वहीं पे जो दिया गया है वहीं का वही हमें मेंशन करना है। ना ही हमारे मन से कुछ चीज़ें मेंशन करनी है, ना ही कुछ नहीं। उन्होंने जो फॉर्मेट दिया है, उन्होंने जो फॉर्म दिया है उसी में भरना है। बट उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें क्या दिखा सकते हैं? तो उससे मैं दिखा सकता हूं कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, फिर इनकम टैक्स पेड की जो मैंने इनकम टैक्स सेल्फ असेसमेंट पे किया हुआ है वो, एडवांस टैक्स पे किया होगा तो वो मैं पे कर सकता हूँ। टीडीएस की एडजस्टमेंट में यहां पे कर सकता हूं क्योंकि टीडीएस भरा होगा तो मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे टीडीएस का बेनिफिट ले सकता हूं। फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, मतलब लॉस कैरी करने के लिए फ्यूचर में, सॉरी, प्रीवियस ईयर में जो लॉस होता है उसको कैरी करने के लिए मुझे रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आता है रिफंड, रिफंड को भी एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है। फिर आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, 6, 7 और आईटीआर वी। आईटीआर वी मतलब इट्स एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट है कि सारे रिटर्न मैंने फाइल कर दिया और इनके साथ मुझे प्रूफ पे छोड़ना पड़ता है। तो इतनी सारी चीज़ें होती है आईटीआर में, ये सारा दिखाने के लिए मुझे आईटीआर फाइल करना पड़ता है। देखिए, आईटीआर क्या होता है, कैसे होता है, ये सिर्फ आप एक पहला पन्ना देखते हो। बहुत सारे जो लोग होते हैं कि इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं होते तो उनको सिर्फ एक आईटीआर वी का जो फर्स्ट पेज होता है वही पता होता है। बट उसमें क्या डालना है, उस फॉर्म में क्या रखना है, कौन सा इनकम दिखाना है, ये बहुत क्रुशियल थिंग होती है। क्योंकि इसमें से कुछ भी गलत दिखा दिया, जो चीज नहीं होनी चाहिए वो दिखा दी, तो आपके अगेंस्ट केस भी आ सकता है, आपके अगेंस्ट केस फाइल भी हो सकता है। तो इसीलिए विद नॉलेज वो फाइल कीजिए। जैसे मन हो गया मैंने फाइल कर दिया, मैं कर सकता हूं, वगैरह वगैरह, ऐसी सोच मत रखिए। करना है तो करिए, बट पढ़ के करिए, प्रॉब्लम पूरा वो फॉर्मेट पूरा पढ़ना है, उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करना है। तो रिटर्न फाइल करने के बाद ही आपके अगेंस्ट प्रोसीजिंग चलती है। जब तक रिटर्न फाइल नहीं करोगे तब तक तो कुछ नहीं होगा। करेक्ट, तब तक तो कुछ नहीं होगा, बट जब रिटर्न फाइल करोगे तब कुछ सब कुछ हो जाएगा। और ऐसा मत सोचो कि रिटर्न फाइल नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, अभी सब कुछ दिखता है। करेक्ट, अभी सब कुछ डॉक्यूमेंट पे आता है, अभी फाइल करना जरूरी है। तो अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।